नाउ गाइस देखो, हमने तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन करी है। सबसे पहले हमने करी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरे वाली हमने करी थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमने जो करी थी दैट वाज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब ऑब्जेक्ट शुरू होगा, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कह लो। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी। s का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। t का मतलब तो आपको पता ही है, टाइम है। और a का मतलब है एक्सेलरेशन। ये हमारी बेसिक टर्म्स है। यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होगा, मतलब अगर ऐसा लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैं एक कुछ बातें आपको बताता हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो। अगर हमारे पास लिखा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखो ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे, हमने अपने हाथ में एक लड्डू पकड़ा और छोड़ दिया, या एक बॉल हमने अपने हाथ में पकड़ी और छोड़ दी, कहां जाएगी? वो ऊपर जाएगी? नहीं भाई, वो तो नीचे आएगी, है ना। तो जब हम किसी चीज को ड्रॉप करेंगे, है ना, तो ड्रॉप वाले केस में भी आपने ध्यान रखना है कि ड्रॉप वाले केस में जो इनिशियल स्पीड है 0 होगी और एक्सेलरेशन की जगह हमारी ग्रेविटी आ जाएगी। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो इसकी इनिशियल स्पीड पक्का पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये नेगेटिव हो जाएगी। ये इन बातों का हमने ध्यान रखना है, राइट। तो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, यूवी, एस, ए और टी का क्या मतलब है, राइट। और ड्रॉप में हमने क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि इनिशियल स्पीड 0 है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक की, अपने न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मुलाज और मैं आपको रिपीट कराता हूँ। देखो, हमने एसेंथ सेकंड का टॉपिक किया था। एसेंथ का मतलब है nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला u प्लस हाफ a एंड दिस इज 2 and -1, दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द nth सेकंड। ओके, तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस चलेंगी, हमारी जितनी भी कैलकुलेशन चलेंगी, मीटर पर सेकंड में चलेगी स्पीड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलेगी एक्सेलरेशन, मीटर में चलेगा डिस्टेंस, और एस चलेगा सेकंड्स के लिए। अगर कोई चीज हमें किलोमीटर में दे रखी है तो भाई ये ध्यान दे लो कि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कोई चीज अगर हमें आवर्स में दे रखी है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एसआई सिस्टम में करनी है। अगर हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पक्की बात है हमारा न्यूमेरिकल गलत आंसर देगा। तो इसका हमने खास ख्याल रखना है कि वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एसआई सिस्टम। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका आपने याद रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर को आपने डायरेक्टली रिप्लेस कर देना 5 मीटर पर सेकंड से। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, अपने पास इस बात को नोट कर लो कि कहीं भी ऐसा होगा, अगर 36 लिखा होगा तो भाई मैं इसको कर दूंगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर कहीं लिखा होगा 54 54, भाई आप लोगों को हिंदी तो आती होगी, है ना, हम सारे इंडियन से हिंदी तो आनी चाहिए। ये 15 मीटर पर सेकंड है। और अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, राइट, तो इस केस में मैं इसको डायरेक्टली 20 मीटर पर सेकंड लिख दूंगा। तो ये बड़ी शॉर्ट है, मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि हम न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करें। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर। भाई फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन, ट्रेन मतलब यू नो व्हाट इज अ ट्रेन, अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था ना यहाँ पर किलोमीटर पर आवर आएगा तो चेंज करना है इसको फटाक से, तो इसको आपने पढ़ना है कि ये तो 10 मीटर पर सेकंड है। इट अप्लाइज अ ब्रेक, ओके, इसने भाई ब्रेक लगानी शुरू कर दी तो रिटार्डेशन आनी शुरू होगी। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। देखो a लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट कम्स टू रेस्ट, अच्छा भाई ये तो फाइनल स्पीड इसकी 0 बन गई, ये तो इसकी इनिशियल स्पीड थी, इनिशियली जिससे चल रही वो इनिशियल स्पीड है। जब वो फाइनल स्पीड कहां पहुंच गई, ज्यादा होगी कम होगी, ऑल डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन। भाई रिटार्डेशन करोगे तो वो रुकेगी, और रुकेगी तो उसकी फाइनल स्पीड 0 बनेगी। और डिस्टेंस कहते हैं 200 मीटर है, 200 मीटर में रुकी है। तो एक तो ये देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। एस दे दिया हमें, हमें इनिशियल स्पीड दे दी भाई, फाइनल दे दी। एक चीज का ध्यान रखना, मैं यू से इनिशियल स्पीड ऐसे दिखाऊंगा, फाइनल स्पीड वी से ऐसे दिखाऊंगा। और भाई इन्होंने हमें और क्या पूछा है, ठीक है, ये तीन चीजें हमें पूछी हैं, दी हैं, और एक्सेलरेशन कह लो या रिटार्डेशन कह लो, ये पूछा है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएं? भाई मेरे पास तीन इक्वेशन थी, एक थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओवर राइट कर दिया, नो प्रॉब्लम, है ना।
और तीसरी थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। भाई पहली दो इक्वेशनों में टाइम है और टाइम तो हमें यहाँ दिया ही नहीं सवाल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तीसरी इक्वेशन यूज करूंगा। तो देखो ये जो तरीके हैं, छोटी छोटी बातें कि मैंने कौन सा फॉर्मुला लगाना है, बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मुला लगाना था यहाँ पर, आपको कैसे पता है? तो ये पता नहीं होता, ये मैं जज करना होता है। जो चीजें मेरे पास अवेलेबल है उनका मैं इस्तेमाल करूंगा, उसमें से जो मेरा बेस्ट स्टूडेंट फॉर्मुला उसको लगा दूंगा यहाँ पर, मेरा फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमें पता लग गया कि भाई ये तीसरी इक्वेशन हमें यूज करनी है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका इस्तेमाल कर लो। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड भाई 10 है, 10 का स्क्वायर आप यहाँ यूज कर लो, 2a और s आपके पास में 200 है। मैं ये चाहता हूं कि आप इसे सॉल्व करो और आंसर निकालो। योर आंसर शुड कम आउट टू बी 0.25, माइनस में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई इन्होंने यहाँ पर पूछा था रिटार्डेशन कितनी है। देखो एक और चीज यहाँ मैं बताने वाला हूँ, ये कह रहे हैं रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना? और लेकिन आंसर में इन्होंने देखो नेगेटिव साइन नहीं लगाया, तो कोई घबराने की बात नहीं, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने रिटार्डेशन पूछा था। अगर मैं बोल रहा हूँ रिटार्डेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो नेगेटिव ही है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप चेक करो ये हमने कैसे किया है, हाउ वी सॉल्व्ड इट, एंड ट्राई टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड। ओके भाई ये तो nth सेकंड वाला खेल है, तो nth सेकंड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो जैसे ही आपको एहसास हो जाए ना कि ये वाले फॉर्मूला लग सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, वो लिख लो साइड में, वो बड़ी हेल्प मिलती है। तो हमें पता लग गया कि ये तो सेकंड कह रहे हैं, तो मतलब nth सेकंड वाली कहानी है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि एक बॉडी ने 12 मीटर कवर करें सेकंड में। ओके, तो मैं इसको फर्स्ट केस मान करके ऐसे कर लेता हूँ, भाई 12 मीटर कवर करें, हम ऐसे लिखते हैं इसको s सेकंड, और ये कितना है 12 मीटर, इसको 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना? और दूसरा केस इन्होंने क्या बोला, 20 मीटर इन 4 सेकंड। ओके भाई ये फोर्थ आ गया यहाँ पर, और इसमें कितना कवर कर रहा है, ये 20 मीटर कवर कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस इट कवर्स इन द 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। पांचवें सेकंड के बाद जो अगले 4 सेकंड आएंगे, मतलब S6 छठा सेकंड, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड और 9वां सेकंड। भाई इन सब में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, कहते हैं वो बताओ कितना होगा। तो इन सबको हमने निकाल करके ऐड कर लेना है। एक तो सिंपल तरीका ये है ना? तो पहले तो देखो हमने क्या करना है यहाँ पर, डायरेक्टली हम सवाल को कैसे करेंगे। मेरे पास में ये लिखा है, पहले इक्वेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो u, मुझे u नहीं पता, और मुझे क्या दिया नहीं क्वेश्चन में, कैसे पता होगा ना, मुझे एक्सेलरेशन पता है। लेकिन ये 2 इंटू 2 -1, ये भाई मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, इज इक्वल टू 12। तो ये इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये u प्लस 3/2 ऑफ a, और ये 12 बन गया, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे वाली इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास में इसी तरीके से बनेगी u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू 4 -1। तो 2 इंटू 4 -1, भाई ये तो 9 बनेगा, सॉरी 7 बनेगा, दिस इज 7a, और ये बन गया आपका 20। अगर इन दोनों के इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, u कैंसिल हो गया भाई, 3/2 माइनस सॉरी 7/2 माइनस 3/2, या जैसे भी आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है आप कर सकते हो। इसको -2 आएगा, -2a आएगा यहाँ पर, और ये जो आपका आ रहा है ये -8 आ रहा है, तो भाई एक्सेलरेशन तो बन गई 4। इसी एक्सेलरेशन को किसी भी एक्सप्रेशन में डालोगे तो आपके पास में u की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो देख लेते हैं कितना बन रहा है। ये बनेगा आपके पास में u आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, s6 पे जाएंगे, तो क्या करना है, u प्लस हाफ a, इनकी तो मैं वैल्यू डालूंगा 2 इंटू 6 -1, ये हमारा फॉर्मूला लगाते रहो। ऐसी 7th पे लगाओ, 8th पे लगाओ, 9th पे लगाओ, सबको ऐड करके फाइनल आंसर एक बार आपने फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप इसे प्लीज सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, राइट, ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो S6 हमने लिया, S7 लिया, हमें ये चीज तो क्लियर होगी ना, इन सबको ऐड करना है। तो थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये रहा S9, है ना? ये इक्वेशन क्या है आपकी, u प्लस, देखो S6 को जब आप सॉल्व करोगे ये 11/2 ऑफ a आएगा। जब आप S7 को लोगे तो ये 13/2 ऑफ a आएगा, और उसके बाद जब आप S8 पे जाओगे तो ये आपका 15/2 ऑफ a आएगा, और जब आप S9 पे जाओगे तो ये आपका बनेगा 17/2 ऑफ a। हमें इन सबको ऐड करना है, ओके। भाई ये u तो 4 बार आ गया, आने दो, राइट। अब यहाँ पर ये आपके पास में ये देखो, ये इन नंबर्स को हमने ऐड करना है, 11 13, ये बन गया 24। 24 में आप 15 और 17 कितना होगा, इट शुड बी आई थिंक कितना होना चाहिए भाई, 32,
ठीक है, तो 32 प्लस 24 ये कितना बन रहा है हमारे पास में 56 बाय 2 चल रहा है साथ में, तो 28 बन रहा है। एक बार चेक कर लेना, ये यही बनेगा 28 टाइम्स ऑफ ए आ गया, तो दिस इज 4 इंटू यू कितना है भाई 6 है, 28 इंटू 4 आ गया है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, दिस बिकम्स योर 36 इंटू 4, आई एम सॉरी 34 इंटू 4 है ना, 34 इंटू 4 एक बार सोच कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 16 1 एंड दिस इज 136 मीटर। भाई आंसर भी यही है, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ रेसिंग कार, वाओ है ना, is moving with the constant acceleration, ठीक है, acceleration constant है, cover successive kilometers in 30 second and 20 second respectively. It's a wonderful thing they are saying, ठीक है। एक बार इसको प्लॉट करते हैं भाई, ये हमारा रोड है और इन्होंने कहा 2 सक्सेसिव किलोमीटर। सक्सेसिव का मतलब है कि भाई आपके पास में दो एक के बाद एक किलोमीटर है ना, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो पहला 1000 मीटर, देखो मैं 1000 मीटर लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं। कारण क्या है, कारण बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं एसआई सिस्टम के बाहर जाऊंगा तो मुझसे ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, आप कैसे कर लोगे। तो इट इज अ मैंडेटरी थिंग कि हमने उसको पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारी अलग सी बात होगी। अब बात करते हैं आगे, कहते हैं रेसिंग कार आ रही है, भाई कहां से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जहां से उसको मेजर करना शुरू किया, जहां से उसको मैंने लोकेट करना शुरू किया, वो तो ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट है। सक्सेसिव किलोमीटर्स हैं, तो मैंने इन पॉइंट्स को मार्क कर लिया। बहुत दूर से मेरी गाड़ी आ रही थी, पीछे से गाड़ी आ रही थी, कितनी स्पीड थी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब जब ये गाड़ी इस पॉइंट पे पहुंचेगी जहां से मैं इसको मेजर करना शुरू करूंगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां इसकी स्पीड यू है, मान लिया कि यहां स्पीड यू है, ओके। नाउ इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दिस पॉइंट हैज टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली। तो देखो मैं दो पॉइंट्स और मार्क कर रहा हूं, एक पॉइंट यहां जब मेरी गाड़ी यहां पहुंचेगी और एक पॉइंट यहां जब हमारी गाड़ी यहां पहुंचेगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहां मार्क करते हैं v1 स्पीड और यहां मार्क करते हैं v2 स्पीड। v2 v1 से बड़ी होगी और v1 u से बड़ी होगी, ठीक है। और यहां पर भी a एक्सेलरेशन है पूरे रास्ते में, यहां पर भी a एक्सेलरेशन है पूरे रास्ते में। टाइम हमें दिया हुआ है, इस बात को भी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये पहला जो कवर हो रहा है 30 सेकंड में कवर हो रहा है, अगले वाला जो कवर हो रहा है ये 20 सेकंड में कवर हो रहा है। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो पहले देखो हम ऐसे कर लेते हैं, इनके नाम लिख देते हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस और फिर बी से सी तक का डिस्टेंस। तो पहले मैं ए से बी तक के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। भाई हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो मेरे पास में यू मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, ठीक है। टी मेरे पास है, ए हमें बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन तो है ही है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए से बी तक मैं फॉर्मूला यहां लगाऊंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।